Hello students, we are going to start our new exercise here, that is exercise number 4 of this chapter. Very first question is visualize 3.765 on the number line using the successive magnification. हमें सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके जो हमें नंबर गिवन है 3.765 ये हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है. तो हम कैसे शो करेंगे, हमने नॉर्मली जो नंबर लाइंस बनाई हैं वो कैसी होती है 1 2 3 ऐसे करके होती है. तो यहाँ पे हम है ना फर्स्ट देखेंगे 3 से 4 के बीच में. हमें पता है ये 3.7 जो है वो कहाँ मिलेगा, 3 से 4 के बीच में. तो यहाँ पे हमने है ना फर्स्ट लिया है 3.7 और है ना 3.8 के बीच में हम देखेंगे. सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे सेम जैसे डायग्राम आपको शो हो रहा है उसी डायग्राम के थ्रू बनाएंगे हम. 3.7 और 3.8 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 3.71 3.72. ठीक है, ऐसे हम कहाँ पे देखेंगे 3.76 और 3.77 के बीच में देखेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर जो चाहिए है वो 76 के बाद ही है. अब इन दोनों के बीच में फिर एक पार्ट बनाएंगे 3.76 और 3.77 के बीच में 3.671 761 3.762. ऐसे ही हमें कहाँ पे चाहिए 3.765, यहाँ पे 3.765 है. अब हमें ये बोला है क्वेश्चन में सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन बताना है. सक्सेसिव मतलब +1, तो क्या हो जाएगा 3.766. यहाँ पे हम शो करेंगे 3.765 को. इस तरीके से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक की है ना 4.26 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. हमें ऑलरेडी पता है बार मतलब क्या होता है, वो नंबर रिपीटिंग है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4.26 बार इक्वल्स टू 4.2626. ठीक है, 4 से 5 के बीच में हमें देखेंगे 4.2 और 4.3 के बीच. यहाँ पे 4.21 4.22 4.3. यहाँ पे ऐसे ही हम कहाँ पे आ जाएंगे 4.26 और 4.27 के बीच में. ठीक है, 4.26 261 है, 262 263 ऐसा करके दिया हुआ है. इन दोनों के 262 और 263 के बीच में देखेंगे 4.262 4.2621 4.2622 ऐसे करके दिया हुआ है. 4.2626 दिया हुआ है. अब यहाँ पे सक्सेसिव नहीं बोला था इसलिए हम है ना उसी पॉइंट पर ही यहाँ पे शो करेंगे. 4.2626 यहाँ पे हम इस तरीके से शो करेंगे. आया समझ में? यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है. इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पर ही. कमिंग टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज आर रैशनल नंबर और इरेशनल. हमें रैशनल और इरेशनल नंबर बताना है कि ये नंबर जो हमें गिवन है ये रैशनल है या इरेशनल है. फर्स्ट नंबर देखेंगे 2 - √5. अब √5 की वैल्यू कितनी होती है ये हमें इसमें गिवन है. ठीक है, ये कितनी है 2.236069. जब 2 में से हम 2.236069 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा -0.236069. सिंस द नंबर इज not terminating, non-recurring, therefore this is an irrational number. जब ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर है वो irrational नंबर है. नेक्स्ट पार्ट 3 + √23 - √23. अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद ही है ना वो कर सकते हैं. तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज 3 + √23 - √23 प्लस √23 और -√23 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3/1. सिंस द नंबर इज रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म. हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7. यहाँ पे क्या होगा 2√7 अपॉन में 7√7 है. √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/7. सिंस द नंबर दिस नंबर इज रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q. हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है. ऐसे ही जो इसके 2 पार्ट्स हैं आप इसको कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। हमें ना सारी जितनी भी एक्सप्रेशंस हमें गिवन है हमें उन सबको सिंप्लीफाई करना है, मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट दिया है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। हम क्या करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को पहले नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से इंटू करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डिजिट को सेकंड ब्रैकेट से पूरा इंटू करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट हमने 3 ले लिया, 3 × 2, फिर 2 × √3। हमने ये वाले ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लिया था, मतलब सिर्फ 2 लिया था। 2 को हमने पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट से पूरा इंटू किया, फिर √2 × 3 प्लस √2 × √3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। ठीक है, यहाँ पे इतना, इससे ज़्यादा सिंपल वो हम नहीं लिख सकते हैं अब इसको। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला पार्ट में देख लेंगे, 3 + √3, 3 - √3। अब ये तो बहुत ईजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a + b × a - b। a + b a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a हमने किसको माना है, 3 को, और b माना हमने √3 को। a² मतलब 3² - √3²। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, दैट इज 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6। ऐसे ही इस क्वेश्चन का आप जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस of a circle and its diameter, that is pi equals to c/d। हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से भी पाई रिप्रेजेंट करता है और उसमें डायमीटर में भी, तो हमने क्या मान लिया उसको, पाई इक्वल्स टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसलिए हमें ना ये क्या शो करता है कि जो पाई हम बोलते हैं इरेशनल नंबर है, मतलब इरेशनल है, ये है ना, हम उसको, उस चीज़ को गलत प्रूफ करता है। हाउ विल यू सॉल्व दिस कंट्रोडक्शन। हम इस कंट्रोडक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज़ नो कंट्रोडक्शन। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंट्रोडक्शन नहीं है। व्हेन वी मेजर द वैल्यू ऑन विद अ स्केल वी विल ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब भी हम पाई की वैल्यू लिखते हैं, सिर्फ हमेशा हम उसके आगे अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी हम स्केल में मेजर करते हैं तो हम पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं करते हैं, हम हमेशा एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू उसकी मेजर करते हैं। वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, देयरफॉर वी मे नॉट रिकॉग्नाइज दैट आइदर सी और डी इज़ इरेशनल। इसलिए हम कभी नहीं बोल सकते कि ये ना सी या डी इरेशनल है। द वैल्यू ऑफ पाई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7 और 3.142857। हमेशा पाई की वैल्यू कितनी मानी जाती है, नॉर्मली 22/7 या फिर 3.142857 मानी जाती है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 जो है उसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसका हमने ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखी हैं, वो भी हमें लिखना है। स्टेप फर्स्ट करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ यूनिट 9.3। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका मेजर कितना होगा, 9.3 सेंटीमीटर्स। एक्सटेंड इट टू सी सो दैट BC इज़ ऑफ 1 यूनिट। हमें इसको कितना करना है कि एक यूनिट, मतलब है ना, एक पॉइंट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा रखना, मतलब हम 10.3 तक की लाइन को ड्रॉ करेंगे। नाउ AC इज़ इक्वल्स टू 10.3 यूनिट्स। AC जो हमारा टोटल होगा वो कितना होगा, 10.3 यूनिट्स का, और B से C हम देखेंगे तो वो 1 यूनिट का होगा। फाइंड द सेंटर ऑफ AC एंड नेम इट एज O। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, एक पॉइंट O, जिसको हमने सेंटर निकाला हमने AC का, उसको हम दे देंगे O। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद द रेडियस ऑफ OC एंड सेंटर O। हम एक, अब क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम रेडियस किसको मानेंगे, OC को, और सेंटर O से लेकर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BD टू AC।
अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बी डी, जो ए सी से परपेंडिकुलर रहेगी, एट पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। अब यहाँ पे है ना, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी सेमी सर्कल को, जिसको हमने पॉइंट का नेम दे दिया डी। ऑल्सो ज्वाइन ओ डी, ओ डी को हम इसके बाद ज्वाइन कर देंगे। नाउ ओ बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ओ बी डी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हेयर ओ डी इक्वल्स टू 10.3/2, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल बोल सकते हैं जिसको हम, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है, ओ सी इक्वल्स टू 10.3/2 है ना, और बी सी इक्वल्स टू 1, बी सी इक्वल्स टू 1 हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ सी माइनस बी सी दैट इज 10.3/2 माइनस 1 दैट इज 8.3/2। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम देखिए, अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ए बी ड्रॉ करना था, हमने ना ए सी ड्रॉ किया, उसको ये जो बी सी दिया है ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा रखा हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ से बी सी को ए सी को सेंटर लेके एक पॉइंट ओ ले लिया है, यहाँ से बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि हमारे सेमी सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, पॉइंट डी पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है ओ बी डी, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू अब हम है ना पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से पॉइंट जो हमारा √9.3 वो फाइंड आउट करेंगे। ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सबकी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9.3 सॉल्व करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डी पॉइंट है इससे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा, 9.3 पर। दस द लेंथ ऑफ बी डी इज √9.3। तो जो ये है पॉइंट बी से डी, ये कितना रहेगा, 9.3 सेंटीमीटर का रहेगा। टेकिंग बी डी एज रेडियस एंड बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच टचेज द लाइन सेगमेंट। द पॉइंट वेयर इट टचेज द लाइन सेगमेंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 9.3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ। अब यह हमने जो आर्क ड्रॉ किया है, बी को हमने सेंटर माना है, डी तक की रेडियस मानी है, और जो एक आर्क ड्रॉ किया है वो कितना आएगा, 9.3 सेंटीमीटर का आएगा, वो सॉरी √9.3 सेंटीमीटर का आएगा। कहाँ से, ओ सेंटर, जो सेंटर ओ दिया है उससे √9.3 सेंटीमीटर का रहेगा, है जी। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी डिनोमिनेटर्स हमें दिए हैं उनको हमें रैशनलाइज करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/√7, 1/√7 दिया हुआ है, √7 दिया हुआ है, मतलब हमें जिस भी नंबर को रैशनलाइज करना होता है हम उसी नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड पे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √7 को हमें रैशनलाइज करना है, तो उससे हम √7 से ही डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों को इंटू करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/√7 इंटू √7/√7 दैट इज इक्वल्स टू √7/7। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले में कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/√7 माइनस √6। तो √7 माइनस √6 को हमें करना है, यहाँ माइनस का है, सिर्फ साइन हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो अब प्लस से है ना इंटू करेंगे, तो √7 प्लस √6 से हमने ना दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में इंटू किया, दैट विल बी इक्वल्स टू √7/6 प्लस √7 प्लस √6 और अपॉन में कितना रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान दिया हमने, दैट इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6। इसके ये दो पार्ट्स, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Here our exercise is over and we will continue over this chapter in our next video. Thank you.